तो फिर मैं दिशा के ऑनलाइन क्लासेस में आज एक न्यू टॉपिक के साथ हूँ और न्यू पार्ट से जो इक्विवेलेंट वेट का सीरीज 3 है। पिछले क्लास मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया था, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आप लोग को बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द रेसिडुअल चार्ज acquired by an atom when its bonded atoms are removed along with its electron pair। यानी किसी एटम में से जुड़े हुए एटम को जब हम हटाते हैं तो जो चार्ज अपीयर होता है किसी पर्टिकुलर एटम पे, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl। जब हम NaCl से Cl को रिमूव करते हैं तो Na विल एक्वायर +1 चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl +1 होता है। कुछ रूल्स और कन्वेंशंस फॉलो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को डिसाइड करने के लिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1 एलिमेंट यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम का +1 लेते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम इन सब का हम +2 लेते हैं। ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केस में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, फिर ऑक्साइड के केस में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड के केस में -½ लेते हैं। और अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है, इसलिए हमको दिमाग में रखना है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। ऑक्सीडेशन नंबर रेसिडुअल चार्ज होता है, जबकि वैलेंसी जो होता है किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। यानी सिंपल टर्म कह सकते हैं कि वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर इज यूजली एसोसिएटेड विद चार्ज, यानी कि प्लस या माइनस साइन ऑक्सीडेशन नंबर के साथ अटैच्ड होता है। जैसे हम कहें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, लेकिन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 ओनली। वी नेवर राइट प्लस और माइनस साइन बिफोर 2। तो ये डिफरेंस होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है, ऑफ अ कंपाउंड, तो हम लिखते हैं GMM बाय N फैक्टर। यहाँ पे N फैक्टर जो होता है, N फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं MnO4 माइनस का, और वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ये +7 आएगा। कैसे आएगा? हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर -8 होगा। और हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए चार्ज स्पेसिस इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन होता है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। तो +7 -8 तो -1 चार्ज बचा। किसी भी चार्ज स्पेसिस पे जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम चेंज इन ON देखेंगे, यानी ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 7 - 2 यानी 5। अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट मास KMnO4 का निकालें तो वो हो जाएगा GMM ऑफ KMnO4 बाय चेंज इन ON, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखें ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 निकालना हो इस इक्वेशन से, तो हो जाएगा ये 158/5। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अलग अलग केस में, अलग अलग कंपाउंड में कैसे निकालेंगे, तो उसको समझ लेना है कि ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है, GMM बाय N फैक्टर। और N फैक्टर डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं। N फैक्टर में भी वैलेंसी, इट मे बी एसिडिटी, बेसिसिटी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर हम एसिड ले तो N फैक्टर
बेसिसिटी को दिखाता है। अगर हम बेस लेते हैं तो एन फैक्टर एसिडिटी को दिखाता है। और अगर हम कोई रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं तो वहाँ पे एन फैक्टर दिखाता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर। हम लोग कुछ और कंपाउंड्स का सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस। अब कह दे कि HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NO में, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास HNO3 का क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये +1, ये -6, ये +5, ये हो जाएगा +2। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन ON देखना है, तो ये हो जाएगा GMM ऑफ HNO3। चेंज इन ON यहाँ पे अगर हम देखें चेंज इन ON तो हम देख सकते हैं कि ये +5 है और ये +2 है। +5 से +2 कितना चेंज हो गया ON का? ये हो गया चेंज इन ON, चेंज इन ON इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का चेंजिंग 3 का आ रहा है, यानी हम लिख देंगे 63/3 यानी 21 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर हम दूसरे अलग केस को ले लें, जैसे अगर हमको निकालना हो HNO3 और ये कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5, यहाँ पे हो जाएगा +4। तो चेंज इन ON जो होगा, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर हम HNO3 का निकालें तो हो जाएगा GMM ऑफ HNO3 बाय चेंज इन ON इन N फैक्टर, ये हो जाएगा आपका 63, 5 - 4 यानी 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सिमिलरली अगर हम दूसरा एक केस ले लें कि HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NH4+ में, तो यहाँ पे इसका +5 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास HNO3 का निकालना चाहें तो हो जाएगा 63 और चेंज इन ON हो गया 8, यानी ये हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं 63/8 आ जाएगा। ये अलग अलग कंडीशन में आप लोग का काम क्या है, एन फैक्टर निकालने का। खुद से बनाइएगा एन फैक्टर, कैसे निकालेंगे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जैसे KMnO4 से MnO2 एन फैक्टर, डिटरमाइन एन फैक्टर। KMnO4 to MnSO4 H2S से SO2, I2 से IO3 माइनस, Br2 से Br माइनस, इन सारे में एन फैक्टर निकालना है। तो KMnO4 में पहले ही बताए +7 है, +4 है, चेन कितना हो गया, एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एन फैक्टर 7 - 4 यानी 3, यहाँ भी +7, ये हो जाएगा +2, चेंज इन ON यानी चेंज इन ON हो गया, यानी एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा
5, यहाँ पे -2 क्योंकि हाइड्रोजन का +1 लेते हैं तो 2 एटम है तो +2, और ये हो गया +4, तो चेंज n फैक्टर यहाँ पे ले लेंगे, n फैक्टर बोलो या चेंज इन हुआ है 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +5 है, 2 एटम है तो 2 करेंगे तो n फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल मिला के 10। यहाँ पे Br2 है तो यहाँ 2 Br लेंगे, यहाँ पे n फैक्टर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे +3 होगा क्योंकि 2 एटम है तो यहाँ भी n फैक्टर हम ले लेंगे 2। तो इस तरीके से हम अलग अलग केस में n फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तब अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना हो, अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे आप कह दें कि Br2 + OH-, ये कन्वर्ट हो रहा है Br- में और BrO3- में, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ +5 हो गया। तो अगर कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Br2 निकालना है तो हमको 2 अलग अलग केस लेना पड़ेगा। पहले तो उसको बैलेंस करेंगे 2 से, उसको भी 2 से बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले वाले केस में 2 का चेंजिंग, यहाँ पे इसके लिए n फैक्टर अगर देखें 2 रिएक्शन ये Br2 से 2Br, तो यहाँ पे n फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। दूसरा Br2 से BrO3- है तो ये 0 हो गया क्योंकि फ्री एटम का हम लोग 0 लेते हैं, और ये +5 होगा क्योंकि सम ऑफ ON जो होना चाहिए -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे n फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि 2 n फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे n फैक्टर है 10। तो अब ग्राम इक्विवेलेंट मास लेंगे तो ये क्या हो गया m/2 + m/10, m/2 हो गया Br2 से Br- के लिए, और m/10 हो गया Br2 से BrO3- के लिए। ये दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से आप लोग n फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या दिमाग लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, वो भी हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है जिनका स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जैसे CrO5, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, लेकिन अगर हम एक सरसरी निगाह दें और ऑक्सीजन का -2 रूल के हिसाब से निकालें तो होना चाहिए इसका +10, लेकिन एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ये +10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रोमियम कैन एग्जिबिट या द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, उससे ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाता है, बहुत रेयर केस नहीं दिखाने की टेंडेंसी है। वो आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। जो पेरोक्सी लिंकेज होता है उसका -1 होता है, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो इस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ON किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में सम ऑफ ON इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0, तो यहाँ पे ये +6 होगा। तो ऐसे देख रहे हैं, सिंपल रूल लगा रहे हैं, सिंपल अगर दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग में आ रही है किसका 10 होना चाहिए, और बोल भी दे 10, लेकिन एक्चुअली में गलत है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से निकाल सकते हैं। सिंपली मियरली लुकिंग एट द एक्सप्रेशन वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो यूज दिस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल बताता हूँ, Br3O8, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कॉन्सेप्ट जो लगता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। इसका -2, इसका -2, इसका -2, इसको हम अलग अलग पॉइंट्स में तोड़ेंगे। जैसे कि ये पॉइंट है, इसका हम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
+6। फिर हम ये लेंगे, ये वाला पार्ट, इसका -2, इसका -2, तो इसका होना चाहिए +4। फिर ये -2, -2, -2, तो इसका होना चाहिए +6। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रोमीन का +6 है, यानी कि तीनों ब्रोमीन का अगर हम सिंपल Br3O8 लगाते हैं तो दिमाग में आता है कि 3x = 16, तो x = 16/3। बट एक्चुअली में वो हम एवरेज करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों ब्रोमीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। सम अप करें तो हमारे पास 16 ही आएगा, बट ये 16/3 ना हो के तीनों ब्रोमीन का अलग अलग आता है, और इसके लिए भी हमको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली हम दूसरा एक केस लेते हैं। दूसरा केस होता है H2SO5 का, H2SO5। अब सल्फ़र का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सल्फ़र ग्रुप 16 का मेंबर है, तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है किसी भी पी ब्लॉक का, वो उसके ग्रुप नंबर से 10 माइनस कर दो। जैसे 16 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये +2 -10 तो होना चाहिए इसका +8, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा सवाल। कैसे? इसको हम कहते हैं पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसलिए क्योंकि इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल है सल्फ्यूरिक एसिड का। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और ये पेरोक्सी लिंकेज है, इसके कारण से डिफरेंस आता है। जैसे पेरोक्सी लिंकेज है तो -1 होगा, सिंपल ऑक्सीजन है तो -2 लेंगे, -2 लेंगे। हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो +1 -1 ख़त्म, +1 -1 ख़त्म, बचा हमारे पास क्या? -2 -2 -2, यानी इसका क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट? +6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिमाग में रखना है कि अगर हम यहाँ पे +8 बोल दें तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो जाएगा, कि ये फिजिबल ही नहीं है। एक और हम केस लेते हैं। एक और केस आता है H2SO8 का। ये -1 -1 +1 -2 -2 -2 +1 1 2 3 4 5 6 7 OH। फिर यहाँ पे देखेंगे -2 +1 ख़त्म, यहाँ पे हो जाएगा इसका +6 और इसका भी +6। तो अगर हम सिंपल देखें तो ऐसा लगता है कि ये +2 हो गया, ये -16 हो गया, तो इसका +7 होना चाहिए, तो भी ये गलत हो जाएगा। एक्चुअल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6, यानी बोले कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO8, तो +6 होगा। एक कॉन्सेप्ट और लगाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, यानी कि अलग अलग केस में ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको कह दे कि Fe2O3 में ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा आयरन का, तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट से ही निकालेंगे। यहाँ पे +3 है और हम जानते हैं GM यानी ग्राम एटॉमिक मास इसका 56 होता है, तो 56/3, तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या FeO में अगर पूछे क्या होगा इक्विवेलेंट मास आयरन का, तो हम लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Fe = यहाँ हो गया आपका 28 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्यों हो गया?
क्योंकि इसका 56/2 होगा या -2, तो ये +2 होगा, है ना। अगर n फैक्टर के रूप में दे दे सवाल, जैसे आपको कह दे कि FeCN6 4 माइनस FeCN6 3 माइनस, n फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे देखना क्या है कि Cn का जो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो ये -6 हो जाएगा ये, और ये +2 होना चाहिए, ये +3 होना चाहिए, ये -6 होना चाहिए, नहीं n फैक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1। अगर आपका SO2 से S है तो n फैक्टर क्या होना चाहिए, +4, 0, n फैक्टर 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं।